हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस चल रहा है। जो आज का टॉपिक है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। आज की वीडियो में हम लोग देखें ये चाहे आपका सी टेट हो या यूपी टेट हो या कोई भी टेट हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब में आप लोगों को आज की वीडियो से क्वेश्चन एक से या उससे भी अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ओके, तो रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़ की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद उसके उदाहरण देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं शब्द के भेद। मुख्य रूप से 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है शब्द के भेद को। अब कौन कौन से? रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ओके, उत्पत्ति के आधार पे और रूपांतरण के आधार। ये 4 प्रकार के शब्द के भेद हो गए। कितने? 4 प्रकार के। और जो रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़ शब्द हैं वो रचना के आधार पर होते हैं। तो देखिए रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं 3 होते हैं। एक रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले हम लोग रूढ़ शब्द देखेंगे। ओके, वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर या उन टुकड़ों का कोई स्वतंत्र या सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे घर, घर का आप लोग इनका संधि विच्छेद कीजिए या अलग अलग करिए, टुकड़े करिए, तो देखिए उसका कोई अर्थ निकलता है। घा और रा, घा का कोई ना अर्थ है ना रा का अर्थ है, इनका कोई अलग अलग अर्थ नहीं है। ओके, इन शब्दों का प्रयोग किसी विशेष अर्थ के लिए परस्पर से होता आया है। अब देखिए हाथी, हाँ और थी का अलग अलग कोई भी अर्थ नहीं है, ना हा का अर्थ है ना थी का अर्थ है। कल का और ला का कोई भी अलग नहीं है। इसी तरह पानी का, रात का भी, दिन का भी, पेड़ का आदि, इन सब के कोई अपने स्वतंत्र अर्थ नहीं है। ओके, ये हो गया आपका रूढ़ शब्द। अब देखिए यौगिक शब्द क्या होते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं और उनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का भी अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, लेकिन रूढ़ शब्द का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का अर्थ उनके खंडों के अर्थ के अनुसार ही होता है। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण देखिए आप लोगों के सामने हैं। पाठशाला, पाठ का भी अर्थ होता है पाठ प्लस शाला। अब दोनों का अर्थ देखिए, पाठ का अर्थ होता है पढ़ाई और शाला का अर्थ होता है स्थान या घर। जैसे जहाँ भी हम लोग पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई का घर, ओके, यानी जिसे स्कूल बोलते हैं। इसी तरह देखिए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का देखिए आप लोग, प्रधान प्लस मंत्री, प्रधान का भी अपना अर्थ है, यानी प्रधान माने मुख्य और मंत्री का अर्थ होता है सलाहकार, यानी मुख्य सलाहकार, उसी को बोलते हैं प्रधानमंत्री। पाठशाला का तो अभी बता चुकी मैं। रसोई घर, रसोई माने खाना बनाने का घर और घर माने तो स्थान होता है, इसे खाना बनाने का स्थान कहते हैं। ये रसोई घर का अर्थ हो गया। दूध वाला, दूध माने पेय पदार्थ, वाला माने बेचने वाला, दूध बेचने वाला। राजपुत्र, राज माने राजा, पुत्र माने बेटा, यानी राजा का बेटा। विज्ञान, बी माने विशेष और ज्ञान माने जानकारी, यानी विशेष ज्ञान की जानकारी वाले को विज्ञान कहते हैं। ये हो गया आप लोगों का यौगिक शब्द।
रूढ़ शब्द का कोई सार्थक शब्द नहीं होता जब उनके टुकड़े कहते हैं, लेकिन यौगिक शब्द का होता है। अब देखिए योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसकी परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं अर्थात यौगिक होते हैं, लेकिन वे किसी सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विशेष अर्थ या रूढ़ अर्थ से में प्रयुक्त होते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी उसका विशेष अर्थ नहीं होते, लेकिन उसका अलग तीसरा पर्सन अर्थ होता है। इसमें जितने भी बहुब्री होते हैं, सारे जो बहुब्री समास होते हैं वो योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए जैसे उदाहरण कुछ देखिए, पंकज, पंख माने कीचड़ और जा माने जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। ये अपना देखिए तीसरा अर्थ ही निकाल दिया। दशानन, दस माने 10, आनंद माने मुख, यानी जिसके 10 मुख है अर्थात वो कौन है, रावण है। ये सब क्या बहुब्री समाज के उदाहरण हैं। नीलकंठ, नील माने नीला, कंठ माने गला, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव जी हैं, उन्होंने विष पिया था तो उनका कंठ नीला हो गया था। लंबोदर, अब लंबोदर का देखिए, लंबा प्लस उदर, यानी लंबा माने पेट, लंबा माने लंबा, उदर माने पेट, यानी लंबे पेट वाला अर्थात भगवान गणेश जी। गिरधर, गिर माने पहाड़, धर माने धारण करने वाला अर्थात पहाड़ को धारण करने वाला भगवान कृष्ण। देखिए इसमें तीसरा अर्थ निकल जाता है। ओके, ये सब हो गए आपके रूढ़ योग रूढ़ शब्द। ये इनके उदाहरण कुछ बहुत महत्वपूर्ण थे जो मैंने बता दिए। ओके, अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। अब आप लोग बताइए, जलज माने पवित्र या विनिमय या कुशल या जलज। तो हमने क्या कहा था, जितने भी बहुब्री समास है, ये जो जलज है बहुब्री समास के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों जलज, यानी जलज एक योग रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। आप लोग बताइए, मलयज है या जलज है या पंकज है या वैभव है। अब वैभव का आप लोग देखिए, वैव प्लस भाव, इसका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है, तो इसीलिए जो रूढ़ शब्द है वो डी है, यानी वैभव। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों यौगिक। अगला क्वेश्चन देखिए, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। पीला है, घुड़सवार है, लंबोदर है, नाक है। तो योग रूढ़ में हमने बहुब्री समाज बताया, तो लंबोदर, लंबोदर देखिए बहुब्री समाज का ये उदाहरण है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो दोस्तों है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब तो आप लोगों को आसानी में समझ में आ रहा होगा। ओके, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। रूढ़, योग रूढ़, मिश्रित, यौगिक। तो इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है। लेखन है, पुस्तक है, विद्यालय है, यौगिक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, यदि अच्छी लग रही तो लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सकें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।